हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जो लोग चैनल में अभी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल में मिलेगा, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। साथ ही इसका 70 प्रश्न डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जाकर के देख लीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आज का देखेंगे, भोंगापाल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो भोंगापाल पुरातात्विक स्थल है वह किस जिले में स्थित है, ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। इसलिए इसको कवर करेंगे, साथ ही उसका कुछ डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। तो दंतेवाड़ा दिए है नारायणपुर कोंडागांव बस्तर। जिसको पता रहेगा कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आंसर क्या होगा। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, क्या हो जाएगा सही आंसर बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बस्तर। तो भोंगापाल पुरातात्विक स्थल जो है बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ जो है बौद्ध विहार निर्मित है। भोंगापाल में क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो बौद्ध विहार यहाँ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। सिद्धेश्वर मंदिर, तो ऑप्शन क्या दिया है, पलारी, सिरपुर, खरौद, फिंगेश्वर। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, पलारी, सिरपुर, खरौद, फिंगेश्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पलारी हो जाएगा, ठीक है। सिद्धेश्वर मंदिर जो है पलारी में स्थित है। तो सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण बलौदा बाजार के पलारी में कब बनाया गया था, 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है। तो चित्रकूट जो है किस वर्ग में सम्मिलित है, क्या वो अभ्यारण्य है, शैलोत्कीर्ण गुफा है, भूमिगत गुफा है, जलप्रपात गुफा है, जलप्रपात है, क्या है चित्रकूट। इसका सही आंसर लगभग सभी को पता होगा। चित्रकूट क्या है, तो एक जलप्रपात है, याद रखिएगा। चित्रकूट क्या है, एक जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर के इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। यह भारत का सबसे चौड़ा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नहीं पूरे भारत का ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आता ही है। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर है। गंधेश्वर मंदिर, तो मल्हार दिया है, रतनपुर, सिरपुर, राजिम, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। मल्हार, सिरपुर, रतनपुर, राजिम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गंधेश्वर मंदिर कहाँ है, सिरपुर में है। तो गंधेश्वर मंदिर सिरपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है। लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है। तो चंदखुरी, रीवा, आरंग, कंचना, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीवा, ठीक है। तो रायपुर जिले का रीवा स्थान जो है लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। तो देवरानी जेठानी का मंदिर जो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है, तालागांव, मल्हार, रतनपुर, खरौद, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तालागांव, मल्हार, रतनपुर, खरौद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, तालागांव, बिलासपुर, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन मंदिर भी पूछा जाता है तो देवरानी जेठानी मंदिर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो तालागांव बिलासपुर में स्थित है ये। अगला प्रश्न दिया है, निम्न पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू एवं जैन मंदिरों और मठों का स्मारक है। ये शायद तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था, फिर भी देख लेते हैं। श्री नारायण, राजिम, सिरपुर, चंपारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरपुर, ठीक है ना। तो महासमुंद जिले में महानदी के तट पर स्थित सिरपुर प्राचीन काल से ही बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर इन धर्मों के मंदिर और मठ जैसे स्मारक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। तो रायगढ़ जिले का सिंघनपुर क्यों प्रसिद्ध है भाई, शैल चित्र के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मूर्ति कला के लिए, कथक नृत्य के लिए, क्या होगा सही आंसर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, शैल चित्रों के लिए। तो सिंघनपुर क्यों प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए, ठीक है। अगला क्या दिया है, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा विकसित मुक्त आकाश संग्रहालय सह पार्कपुर खौती मुक्तांगन का लक्ष्य है। तो क्या है ये बताना है। तो राज्य की पुश्तैनी परंपराएं दिखाना, जनजातीय संस्कृति
कला और क्रियाएं दिखाना, औद्योगिक विकास का परिदृश्य दिखाना, राज्य की ग्रामीण जीवन की झांकी दिखाना। तो उसका मतलब क्या है, पूर्वखौती मुक्तांगन का लक्ष्य क्या है ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, राज्य के ग्रामीण जीवन की झांकी दिखाना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा देखेंगे। निम्न पर्यटन स्थल में कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है। तो निम्न पर्यटन स्थलों में कौन सा है जो धर्म से नहीं जुड़ा है, इसमें से कौन सा है जो धर्म से नहीं जुड़ा है वो बताना है। डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, गंधेश्वर, मैनपाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को लगभग पता चल गया होगा, क्या हो जाएगा, तो मैनपाट हो जाएगा। मैनपाट कोई धर्म से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है। तो ये भी लगभग सभी को पता होगा, ईंट का प्रयोग, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। ताला में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। मनियारी नदी, जोंक नदी, अरपा नदी, शिवनाथ नदी। तो ताला में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मनियारी नदी, ठीक है। ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर जो है मनियारी नदी के किनारे स्थित है, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, ठीक है। अगला क्या है देखेंगे। रुद्रशिव नाम से विख्यात प्रतिमा कहाँ स्थित है। तो रुद्रशिव नाम से एक विख्यात प्रतिमा कहाँ है, मल्हार, सिरपुर, मत्कुद्वीप, ताला। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ताला, ठीक है। तो बिलासपुर के ताला गांव में मनियारी नदी के तट पर निर्मित देवरानी जेठा जो मंदिर है, ठीक है, उसके द्वार पर रुद्र शिव प्रतिमा स्थापित किए गए, जिसके अंग विभिन्न जीव जंतुओं के मुखाकृति से बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ताता पानी क्या है। ताता पानी क्या है, झरना, दलदल, गर्म पानी का फुहारा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ताता पानी क्या है, तो ये गर्म पानी का फुहारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। गर्म पानी का क्या है, ये फुहारा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थली माना जाता है। तो राजिम, सिरपुर, चंपारण, सिहावा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारंडी, ठीक है। चंपारंडी जो है वल्लभाचार्य के जन्म स्थली माना जाता है, ठीक है ना। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है कौन, किस पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा संत वल्लभाचार्य, जो कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है, जिसका जन्म रायपुर के चंपारण्य में हुआ है, ठीक है। चंपारण्य का नाम चंपकेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। सीता बेंगरा की गुफा में स्थित नाट्यशाला स्थित है रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में, सरगुजा में। कहाँ हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, सरगुजा में। तो सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला निर्मित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये रामगढ़ की पहाड़ी अगर रहता तो हो जाता, ठीक है। तो ये सरगुजा जिले में है, ये आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। माना तूता साइंस पार्क किस शहर के निकट स्थित है। माना तूता साइंस पार्क, तो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर। कहाँ हो जाएगा सही आंसर बताइएगा, माना तूता साइंस पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रायपुर। तो नया रायपुर के निकट ग्राम तूता में साइंस पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ में मामा भांचा मंदिर कहाँ स्थित है। तो मामा भांचा मंदिर कहाँ स्थित है, बारसूर, भैरमगढ़, तालाग्राम, भोंगापाल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बारसूर, ठीक है। मामा भांचा मंदिर कहाँ है, तो बारसूर में है। तो दंतेवाड़ा के समीप बारसूर में प्रसिद्ध मामा भांचा मंदिर स्थित है। नागर शैली का यह मंदिर, तो ये बारसूर में जो मामा भांचा मंदिर वह किस शैली का है, तो नागर शैली में बना हुआ है, ये भी याद रखिए।
यह मंदिर छिंदक नागवंशी राजाओं ने बनवाया था। तो ये कौन से वंश के राजाओं ने बनवाया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो छिंदक नागवंशी राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, तो राज्य में शैल चित्रों के लिए रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है। यहाँ सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बसनाझर, बोतलदा, कर्मागढ़ आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में शैल चित्र पाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो मदन कामदेव मंदिर, भोरम देव, छेरकी महल, मड़वा महल। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। खजुराहो कहा जाता है तो भोरम देव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा भोरम देव। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।